सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, इस मूवी की जब पहले बात हुई थी ना, देन इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, अभी तो खैर ट्रेलर आ चुका है, मैं अनाउंसमेंट के टाइम की बात कर रही हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि आलिया भट्ट को ऐसा माना जा रहा था दैट शी विल प्ले द लीड विद वरुण धवन। बट अपेरेंटली कुछ मीडिया पोर्टल से ऐसी रिपोर्ट्स बाहर आने लगी कि आलिया ने ये मूवी करने से मना कर दिया है क्योंकि वो वरुण के साथ अभी कोई अपनी जोड़ी नहीं बनाना चाहती। बिकॉज़ अपेरेंटली वो वरुण के साथ किसी मूवी में एक्ट नहीं करना चाहती। और उसका रीज़न भी ये माना जाता है क्योंकि कलंक मूवी में भी ना आलिया एंड वरुण वर टुगेदर, लेकिन उनके जोड़ी को ना इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था जितना पहले किया जाता था। सो वो होता है ना, एक बोर्डम आ जाता है। खैर ये तो किसी को नहीं पता कि आलिया ने क्यों रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद आती है हमारे पास न्यू कास्टिंग। और उस न्यू कास्टिंग के आने के बाद भी ना लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कास्ट में, एंड नॉट इन द फैक्ट कि मूवी रहेगी कैसी। कास्ट के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिस मूवी हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और डायरेक्ट की गई है शशांक खेतान के द्वारा। शशांक खेतान वही हैं जो पहले वरुण और आलिया के साथ काम कर चुके हैं काफ़ी सारी मूवीज़ में, जैसे कि हमटी शर्मा की दुल्हनिया, फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया, धड़क में भी वो काम कर चुके हैं जाह्नवी के साथ और ईशान के साथ, एंड नाउ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो कमर्शियली उनकी मूवीज यूजुअली हिट ही रही हैं। खैर अगर अब मैं बात करूँ कास्ट की, तो कास्ट में है वरुण धवन हु इज प्लेइंग द मेन लीड, एंड जाह्नवी कपूर हु इज द प्लेइंग फीमेल लीड। एंड गेस व्हाट की सेकंड लीड्स कौन प्ले कर रहे होंगे? सो इट इज नो अदर देन सानिया मल्होत्रा एंड रोहित सराफ। और ये जो फैक्ट है ना कि सानिया मल्होत्रा जो कि क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर हैं, वो सेकंड रोल प्ले कर रही है अलोंग साइड द स्टार किड जाह्नवी कपूर, ये काफी सारे नेटिजन्स को ना हजम नहीं हुआ। और वो भी इसलिए क्योंकि अगर आप सानिया का कैलिबर देखोगे, वो कई मूवीज में उसको प्रूव कर चुकी है। देन हाउ कैन बी रेलीगेटेड टू प्लेइंग सेकंड लीड इन अ फिल्म जो कि मास अपील प्रॉमिस करता है कॉमेडी के तौर, एंड स्पेशली बीइंग डायरेक्टेड बाय शशांक खेतान, जिनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स ना काफी अच्छे रह चुके हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो आप एक बार ना जाह्नवी कपूर की फिल्मोग्राफी देखो। 2018 में आई थी धड़क जो कि सेमी हिट की कैटेगरी में रही थी। 2020 में घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ये भी ओके ओके रहे थे। 2021 रूही, 2022 में उनकी 2 मूवीज आई, फिर 2023 में उनकी एक मूवी आई, 2024 में उन्होंने 4 मूवीज में एक्ट किया। इसमें दीवारा मैं बोलूंगी कि हाँ वो साउथ में पॉपुलर रही थी और उसे कमर्शियल सक्सेस भी मिली। बट उसमें भी ना वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट जाह्नवी का कोई सब्सटैंशियल रोल था नहीं प्ले करने को। इट वाज मोर ऑफ अ फ्लावर पोट रोल। अगर मूवीज की मैं बात करूँ ना, पिछले 8 सालों में ना ऐसी एक भी मूवी नहीं है जिसको हम लोग हिट बोल सकते हैं। अगर आप दीवारा को कंसिडर करो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें माई अंडरस्टैंडिंग इज कि जाह्नवी का कोई सब्सटैंशियल रोल प्ले करने के लिए था नहीं। इसी के कॉन्ट्ररी अगर आप सानिया मल्होत्रा का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, इट हैज बीन प्रूवन विद गुड फिल्मोग्राफी। उन्होंने स्टार्ट किया था दंगल से, फिर उन्होंने काम किया है पगलैट, मिसेस, जवान में ऑल्दो उनका रोल कम था बट इट वाज डेफिनेटली सब्सटैंशियल, बधाई हो, सैम बहादुर एंड कटल, और हर मूवी में ना शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ। एंड ऐसा नहीं कि सानिया कैन ओनली एक्ट। अगर आपने उसके डांसिंग वीडियोस देखी हो जो वो अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करती रहती है, दोज आर ग्रेट एज वेल। तो ऐसे में जाह्नवी कपूर, जिसने अपेरेंटली अब तक ऑलमोस्ट कोई भी हिट नहीं दी है ऑन हर ओन, एंड वहीं पर सानिया मल्होत्रा हु कैन एक्ट, डांस वेल, उसको एज ए सेकेंड लीड देखते तो डेफिनेटली इट फील्स अ बिट अनफेयर। और ये सारा क्योस पता और भी ज्यादा तब स्प्रेड होने लगा जब हाल ही में इसी मूवी का एक सॉन्ग रिलीज हुआ बाय द नेम ऑफ बिजुरिया, एंड उस सॉन्ग में ना जाह्नवी एंड वरुण वर देयर। सानिया और रोहित दोनों ही जो थे ना, उनको ऐसे रखा हुआ था एज इफ दे आर शो पीस। आप उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स देख लो पहले। What a crime to not make a legit dance choreographer Sania Malhotra and Rohit dance. They both actually dance so well. Nothing against Chanvi and Varun, but I miss Alia Varun, they are a vibe. अब इसमें आलिया वाले पार्ट पे आई रियली कांट कमेंट, लेकिन हाँ जो सानिया वाला पार्ट है ना, आई हैव सीन हर वीडियोज, एंड जैसे अभी आप भी देख पा रहे हो क्लिप्स में, शी कैन एक्चुअली डांस रियली वेल अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। ये ट्वीट कहता है सानिया कुड हैव जस्ट सेव दिस बट हु इज गोना टेल करण। इट इज disheartening to see Sania Malhotra as the showpiece in song Bijuria. She is better actor and dancer than Janvi and Varun, still she is not a part of this song. देखो जो नेटिजन्स पे फ्रस्ट्रेशन है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा कंपाउंड तब हो जाती है कि ऐसे नहीं कि सानिया सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है। मान लो अगर वो सपोर्टिंग रोल प्ले करती किसी और अच्छी एक्ट्रेस के साथ में, मान लो अगर वो सपोर्टिंग रोल प्ले करती लेट्स से विद प्रियंका चोपड़ा, तो समझ में भी आता बिकॉज प्रियंका कैन एक्चुअली एक्ट। लेकिन उसे सेकेंड लीड रखा जा रहा है अगेंस्ट जाह्नवी कपूर, जिसकी अपेरेंटली अब तक खुद कोई हिट मूवी नहीं रही है। दैट इज व्हाट हैज मेड नेटिजन्स इवन मोर फ्रस्ट्रेटेड। अब यहाँ पर आई नो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जरूर रहा होगा कि सानिया ने फिर ऐसा रोल एक्सेप्ट किया है क्यों अगर उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू जाह्नवी।
द आंसर इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोज़र। अगर वो एक हाई प्रोफ़ाइल धर्मा प्रोडक्शन मूवी में काम कर रही है, इवन दो शी इज़ प्लेइंग सेकंड लीड, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र मिल सकता है और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस आप तृप्ति का एग्ज़ाम्पल लो। तृप्ति को जब एनिमल में कास्ट किया गया था फॉर दैट इनफेमस 10 मिनट सीन, चाहे उसके लिए वो नेगेटिव पब्लिसिटी लेकर के आया, पॉज़िटिव पब्लिसिटी लेकर के आया, व्हाटएवर इट वाज़, बट उससे उसे वो अटेंशन मिला जो कला, बुलबुल या फिर लैला मजनू जैसी मूवीज़ उसके लिए नहीं कर पाई थी। एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट अ मास कमर्शियल मूवी डज़। हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि सानिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, पर दंगल के अलावा ना उसकी कोई ऐसी सब्सटैंशियल हिट कमर्शियल मूवी नहीं रही है ऑन सिल्वर स्क्रीन। आई एग्री कि उसने वेब सीरीज़ करी हैं जो काफ़ी अच्छी रही हैं, बट अगेन एज एन एक्टर उसे ग्रो करना होगा, तो उस केस में उसे वो कमर्शियल मूवी सक्सेस चाहिए होगी, जो कि शायद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी वाली मूवी डेफिनेटली लेकर के आ सकती है इफ इट वर्क्स आउट। एंड करण जौहर के केस में भी अगर मैं बात करूँ ना, ही हैज़ प्रीवियसली ऑल्सो प्लेड वेरी स्मार्ट। यूजुअली अगर आप देखोगे तो उनका एक पैटर्न रहता है, अगर उनके मेन लीड्स नेपो किड्स है जिनको वो एक्चुअली मेन लीड बनाना चाहते हैं, तो जो सेकेंडरी लीड होते हैं ना वो आउटसाइडर्स को रख देते हैं। एंड ये जो पैटर्न होता है ना कि एक नेपो किड के साथ में आउटसाइडर को कास्ट कर लो, ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है उनके लिए, बिकॉज़ अगर मूवी चली तो इट इज़ बिकॉज़ ऑफ नेपो किड, एंड अगर मूवी नहीं चलती तो क्लियरली उसका फॉल्ट आउटसाइडर्स पे डाल दिया जाता है। इन केस आपको यकीन नहीं होता तो आप होम बाउंड का एग्जांपल लो। होम बाउंड इन केस आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये 2025 में रिलीज़ हुई मूवी थी। इट्स अ ड्रामा फिल्म व्हिच इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज कैवान। एंड इसकी जो कास्ट थी ना दैट वाज प्राइमरीली विशाल जेठवा जो कि एक आउटसाइडर है, एंड ईशान खट्टर जो कि एक नेपो किड है। एंड इस कास्ट में ना जानवी कपूर भी थी, बट जानवी कपूर का रोल आप ऐसे समझो हार्डली 10 या 15 मिनट का रोल था। बट अब आप एक बार ये हेडलाइंस देखो, और ये हेडलाइंस इसलिए क्योंकि होम बाउंड को ना क्रिटिकल अप्रिसिएशन काफी ज्यादा मिला है, मतलब क्रिटिक्स ने उसे काफी पसंद करा है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो द रीजन कि कैंस पर पूरी टीम को इनवाइट भी किया गया था। जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये वाला आर्टिकल देखो, इसमें दिखाया इस तरीके से गया एज इफ जानवी कपूर इज प्लेइंग द मेन लीड और विशाल और ईशान दोनों सेकंड लीड्स प्ले कर रहे हो। एंड शायद यहाँ पे तो मैं अनफेयर भी नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज इट इज जस्ट बिजार। एक ऐसी मूवी जिसमें जानवी का फुल फ्लेजेड रोल भी नहीं है, उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है एज इफ इट इज हर ओन मूवी। नॉट ओनली दिस, कैंस पे भी अगर आप देखोगे ना तो जिस तरीके से जानवी एंड करण वर पोर्ट्रेइंग इट, इट फेल्ट लाइक एज इफ इट इज जानवीज मूवी। वट एवर क्लिप्स केम आउट जानवी, शान और विशाल के साथ में, उसमें स्पेसिफिकली जानवी की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली इट वाज अटेंशन सीकिंग। वेल अगर मैं अपने 2 सेंट्स शेयर करूँ कास्टिंग पर, तो मेरा ये मानना है कि सानिया ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं विच आर क्रिटिकली acclaimed। शी इज़ डेफिनेटली अ गुड एक्टर। अगर उसे सेकंड लीड प्ले करवाना भी था तो किसी ऐसे एक्टर के साथ में कराना चाहिए था हु इज़ बोथ कमर्शियल एंड क्रिटिकली acclaimed। जानवी के केस में ना ही उसे अभी तक क्रिटिकल सक्सेस मिली है और ना ही कमर्शियल सक्सेस पर से। एंड इस केस में जब हम देखते हैं ना सानिया को प्लेइंग एज अ सेकंड फिडल टू जानवी, इट डेफिनेटली फील्स अ बिट अनजस्ट। मैं यहाँ पर आपके साथ नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स भी शेयर करना चाहूंगी। सानिया अ टैलेंटेड एक्टर इज प्लेइंग अ सपोर्टिंग रोल विद जानवी इन लीड, itself said a lot। Totally agreed. It is so sad watching Sanya's talent being wasted in the movie trailer, songs, etc. एनीवेज ये तो थे कुछ कमेंट्स जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, बट अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ फेयर सानिया के लिए? प्लीज़ टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।